माता, जय पार्वती माता। धर्म ग्रंथों और लोक कथाओं में वर्णित है कि स्त्री का सौभाग्य और उसका व्रत न केवल उसके स्वयं के जीवन को पावन बनाता है बल्कि उसके पति के जीवन को भी दीर्घ और सुरक्षित करता है। ऐसा ही एक व्रत है करवा चौथ का व्रत, जिसमें नारी उपवास करके माता गौरी तथा चंद्रदेव की आराधना करती है। इस व्रत की महिमा प्राचीन काल से चली आ रही है। आज हम उसी अमर कथा का श्रवण करेंगे, रानी वीरवती की कथा। पुराने समय में एक परम प्रतापी राजा था, जिसके 7 पुत्र और एक ही पुत्री थी। पुत्री का नाम था वीरवती। वह रूप में अद्वितीय, गुणों में अद्भुत और सबकी लाडली थी। समय आने पर वीरवती का विवाह एक वीर एवं कुलीन राजा से हुआ। विवाह के पश्चात जब प्रथम करवा चौथ का व्रत आया तो वीरवती ने भी निष्ठा से यह व्रत धारण किया। उस दिन उसने प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, शुभ वस्त्र धारण किए और व्रत का संकल्प लेकर पूरे दिन अन्न जल का त्याग कर दिया। दिन ढलते ढलते वीरवती अत्यंत क्षीण हो गई, मुख शुष्क हो गया, अधरों पर प्यास की दरारें आ गई, देह में शक्ति शेष न रही। उसकी यह दशा देखकर उसके भाइयों को अत्यंत व्याकुलता हुई। उन्होंने कहा, बहन, तेरा यह कष्ट हमसे देखा नहीं जाता, तो उपवास त्याग दे। पर वीरवती रही दृढ़ और कहने लगी, भाइयों, यह व्रत केवल चंद्रमा के दर्शन और पूजन के उपरांत ही पूर्ण होता है। जब तक चंद्र उदित नहीं होगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। भाइयों ने सोचा, यदि बहन इसी प्रकार निर्जल रहेगी तो उसके प्राण संकट में आ सकते हैं। तब उन्होंने छल का उपाय किया। उन्होंने पीपल के वृक्ष पर दीपक जलाकर छल से बहन को दिखाया, मानो चंद्रमा उदित हो चुका हो। दूर से वह दीपक सचमुच चंद्रमा का सा प्रकाशमान दिखाई दे रहा था। भाइयों ने कहा, देख बहन, चंद्रमा निकल आया है, अब तू अपने व्रत का पारायण कर ले। सत्यनिष्ठ वीरवती उस छल को पहचान न सकी। उसने चंद्रमा समझकर उस ज्योति को नमन किया और व्रत का पारायण कर लिया। परंतु जैसे ही उसने भोजन का पहला निवाला मुंह में डाला, उसी पल संदेश आया कि उसके पति मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। यह सुनते ही वीरवती हाहाकार कर उठी, विलाप करती हुई भूमि पर गिर गई। वीरवती का विलाप आकाश तक पहुंचा। उसकी निष्ठा, उसकी वेदना और उसका शोक देखकर माता पार्वती प्रकट हुई। माता ने उसे समझाया, पुत्री, तूने व्रत तो किया पर अधूरा और असत्य पर आधारित होने से उसका फल विपरीत हो गया। यदि तू पुनः नियम और श्रद्धा से यह व्रत करेगी तो तेरा पति पुनर्जीवित हो जाएगा। माता के वचन सुनकर वीरवती ने अगली करवा चौथ पर पूर्ण निष्ठा और कठोर नियमों का सहित व्रत किया। उसने ना तो छल स्वीकारा, न अधूरापन। पूरे दिन निर्जल रहकर रात्रि में चंद्रमा के उदय होने पर उसने विधिवत पूजन किया। तब उसकी अटूट भक्ति और सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया और उनकी आशीष से उसका पति पुनः जीवन प्राप्त कर सका। ये श्रोताओं, यही है रानी वीरवती की कथा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्रत तभी फलदायी होता है जब वह पूरी निष्ठा, सत्य और नियमों से किया जाए। अधूरापन और छल से किया हुआ व्रत सिर्फ व्यर्थ है और विपत्ति भी ला सकता है। इसलिए करवा चौथ का व्रत स्त्रियां आज भी उतनी ही श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ करती हैं ताकि उनके पतियों का जीवन दीर्घ, स्वस्थ और मंगलमय हो।